मीसा भारती के बयान आरजेडी की प्रतिक्रिया अब सामने आई है। उन्होंने इसे बेफजूल का मुद्दा बताया तो चिराग पासवान ने बदले की भावना से दिया गया बयान बता दिया। मुद्दे की बात कीजिए ना, कौन क्या बोला उससे क्या लेना देना। हमारा काम है, काम क्या हो रहा है, देश में काम होना चाहिए। हम चाहते हैं कि कोई आ रहा है प्रधानमंत्री तो बताएं बिहार के लिए वो क्या करेंगे 5 साल के, इस पे बात होनी चाहिए। ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है, ये बदले की बात है। अगर आपके पास कोई आरोप है, आप आरोप लगाइए ना। 2004 का समय ऐसा था यूपीए की सरकार का, जब एक के बाद एक घोटाले हम लोगों ने देखे थे, और जितनी भी कार्रवाई हुई है उन घोटालों के आधार पर ही हुई है। पर आप बिना किसी आरोप के, ये एक सरकार ऐसी है जिसमें कोई घोटाला नहीं, कोई दंगा नहीं, उसके बाद अगर आप ये कहते हैं तो कहीं ना कहीं बदले की भावना इसमें दिखाई देती है, विंडेटा इसमें दिखाई देता है, विंडिक्टिव पॉलिटिक्स इसमें दिखाई देती है। ये गलत है। मीसा भारती के विवादास्पद बयान के बाद बीजेपी और उसके सहयोगी दल हमलावर हैं। एनडीए के नेता इसे हार की हताशा और निराशा में उन्होंने इसे हताशा बता दिया। देखिए कौन जेल में जाएगा, कौन जेल में नहीं जाएगा, ये बात की बातें हैं। अभी चुनाव का माहौल है और जिस तरीके से विपक्ष परेशान हो रखा है, अपनी हार जिस तरीके से देख रही है, उस तरीके से ये तरह बयान दिया जा रहा है। जिस फार्म हाउस में रहते हैं कैसे आया, यही तो पूछ रहा है। संवैधानिक संस्था ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई यही तो पूछ रहा है कि इतना माल संपत्ति कहां से आया। जवाब देने के बजाय जो ईमानदारी के साथ 140 करोड़ जनता जो मां भारती का संतान है उसको अपना परिवार मानता है और जिसके ईमानदारी पर कोई दाग नहीं लगा है, आप उसको जेल भेज दीजिएगा। ये सपना भूल जाइए। ये जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करना चाहते थे, गुंडा राज में तब्दील देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होने दिया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पीएम मोदी की आज विशाल रैली होने वाली है और आज सुबह 10 बजे उधमपुर में विजय शंखनाद रैली होगी। वहीं राजस्थान के बाड़मेर में भी पीएम नरेंद्र मोदी रैली करने वाले हैं। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से बीजेपी के कैलाश चौधरी उम्मीदवार हैं। वहीं शाम 3:30 बजे पीएम मोदी दौसा भी जाएंगे और वहां पीएम नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये विशाल जनसभा होगी। शुरुआत इसकी आज जम्मू कश्मीर से करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां उधमपुर में वो विशाल रैली करने वाले हैं और आज सुबह 10 बजे का समय निर्धारित किया गया है। विजय शंखनाद रैली नाम दिया गया है इस रैली को और उसके बाद आगे बढ़ेंगे राजस्थान की ओर। राजस्थान में बाड़मेर की ओर जाएंगे और वहां पर एक रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा सीट से बीजेपी के कैलाश चौधरी उम्मीदवार हैं और उन्हीं के समर्थन में उनकी ओर से एक रैली की जाएगी और शाम 3:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी दौसा भी जाएंगे। वहां पीएम मोदी का एक रोड शो होगा। यूपी के कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक अमित वाजपेयी की वहां के पुलिस वालों से तीखी बहस हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने ईद के मौके पर नमाज पढ़ रहे लोगों के साथ बदतमीजी की और जब इसका विरोध किया गया तो समाजवादी पार्टी के नेता सम्राट विकास यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और इसी के बाद वहां ऐसा बवाल हुआ कि बात बुरी तरह बिगड़ गई। अपने कुछ समर्थकों के साथ विधायक अमित वाजपेयी थाने पहुंचे और पुलिस वालों पर हल्ला बोल दिया। इस बहस के दौरान वो कभी टेबल पर हाथ पटकते दिखे तो कभी उन्होंने गुस्से में पुलिस अधिकारी को उंगली दिखाते हुए हद में रहने की चेतावनी भी दी। जब पुलिस वाले सम्राट विकास यादव को छोड़ने के लिए राजी नहीं हुए तो समाजवादी पार्टी के वो सभी कार्यकर्ता खुद को भी गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। हम लोग बंद हो रहे हैं, हमको बंद करिए, बस एक दिन बात नहीं है। पुलिस के मुताबिक समाजवादी पार्टी के जिस सम्राट विकास यादव को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। उन पर ईद के मौके पर लोगों को भड़काने के आरोप लगे। पुलिस ने दावा किया कि इसी वजह से उन्हें हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक कानपुर के शाही ईदगाह में ईद के जश्न के दौरान सम्राट विकास यादव ने लस्सी बांटने के लिए एक स्टॉल लगा दिया था, जबकि उन्हें इस बात की इजाजत नहीं मिली थी। पुलिस के मुताबिक जब उन्हें रोका गया तो वो ईदगाह के दरवाजे पर ही धरने पर बैठ गए। इससे आने जाने का रास्ता जाम हो गया और जब हालात काबू से बाहर हो गए तो पुलिस को उन्हें हिरासत में लेना पड़ा। उनके द्वारा लोगों को प्रेरित किया गया कि वो वहीं बैठ के नमाज पढ़े। हालांकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने वहां पहुंचकर साजिश के तहत सम्राट विकास यादव को गिरफ्तार किया। इसके अलावा वहां पहुंचे कई और लोगों को भी जानबूझकर परेशान किया गया। मैदान के अंदर
नमाजियों को पुलिस बदतमीजी से खदेड़ रही थी। बताया गया कि इसके बाद पहले तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसी ईदगाह के बाहर नारेबाजी की और फिर विरोध जताने के लिए थाने पहुंच गए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पीएम मोदी की आज विशाल रैली होने वाली है और आज सुबह 10 बजे उधमपुर में विजय शंखनाद रैली होगी। पीएम मोदी विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। भारी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता और लोग इस रैली में शिरकत करेंगे। रैली की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। रैली के मद्देनजर आज शाम 5 बजे तक नो फ्लाइंग जोन रहेगा और ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें उधमपुर से जितेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, जो इससे पहले भी 2 बार चुनावी मैदान में रह चुके हैं बीजेपी की ओर से और अब उनको तीसरी बार यहां पर प्रत्याशी बनाया गया है। और ऐसे में अब देखना होगा कि जनता तक नरेंद्र मोदी की आवाज पहुंचती है या फिर नहीं, क्योंकि विशाल रैली यहां पर होने वाली है और ऐसे में कई व्यवस्थाएं, कई तैयारियां यहां पर की गई हैं। और यह भी देखा जाना चाहिए कि ये चुनावी रैली के मद्देनजर दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधमपुर जाएंगे। इससे पहले साल 2014 में भी वो गए थे और अब ये दूसरी बार होगा। हालांकि अगर वैसे देखा जाए तो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधमपुर में कदम रखेंगे और ऐसे में कई सारी व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है और इससे पहले भी वो चुनाव वहां पर जीत चुके थे और एक बार फिर से वो वहां से ताल ठोक रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार हो रहा है। राजस्थान के बाड़मेर में पीएम मोदी रैली करने वाले हैं। पीएम मोदी विजय शंखनाद रैली को संबोधित करेंगे। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से बीजेपी के कैलाश चौधरी उम्मीदवार हैं और कैलाश चौधरी के समर्थन में वोट प्रधानमंत्री मांगेंगे। विशाल जनसभा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शाम 3:30 बजे पीएम मोदी दौसा भी जाएंगे और वहां पीएम मोदी का एक रोड शो होगा और उस रोड शो में भी वो तस्वीर हम आपको उस वक्त की दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, सबसे पहला कार्यक्रम उनका जम्मू कश्मीर का होगा। आज का पहला पड़ाव, पहला चुनावी पड़ाव, उसके बाद फिर वो राजस्थान की ओर आगे बढ़ेंगे, जहां पर जोधपुर वो जाएंगे। बाड़मेर में उनकी एक विशाल जनसभा होने वाली है और ऐसे में फिर उनका आखिरी पड़ाव होगा आज का दौसा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक रोड शो किया जाना है। तो लोकसभा चुनाव की तैयारी में पुरजोर तरीके से बीजेपी लगी हुई है और तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके लिए खुद चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं को किस तरीके से जो काम अब तक 10 सालों में किया गया है वो जनता के बीच रखने का काम खुद स्टार प्रचारक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी कमान संभाली हुई है और इसी वजह से वो अब तक कई सारी रैलियां कर चुके हैं। दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत हो, पूर्व हो या फिर इसके अलावा पश्चिम हो, हर जगह को साधना चाहते हैं, हर चुनावी रैली को साधना चाहते हैं, जनता के बीच तक पहुंचना चाहते हैं और इसी वजह से एक दिन में 2 से 3 रैलियां लगातार उनकी ओर से की जा रही हैं। हर दिन वो चुनावी रैलियां कर रहे हैं और जनता के बीच पहुंच रहे हैं, प्रत्याशियों के लिए वोट भी मांग रहे हैं। और आज ऐसे में सबसे पहले 10 बजे वो जम्मू कश्मीर जाएंगे। जम्मू कश्मीर के बाद फिर वो बढ़ेंगे राजस्थान की ओर।